एक और हम जो है पोलिंग बूथ पर आए हैं हमारे जामा मस्जिद पर, जहाँ पर हम लोगों से भी जानेंगे कि भाई यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ पे किस मात्रा में वोटिंग डल रही है। क्योंकि अभी तक जितने भी पोलिंग बूथ देखे गए हैं बड़ी ही कम मात्रा में यहाँ पर वोटिंग देखी जा रही है। जहाँ राजधानी दिल्ली में चुनाव की बात है वहाँ पर इतने कम स्तर पर वोटिंग हो रही है तो बड़ी चिंताजनक ये बात है, क्योंकि अभी 5 चरण में भी वोटिंग उस स्तर पर नहीं हुई है जितने पिछले चरणों में जो है काउंट की गई है, और इस चरण में बहुत ही कम वोटिंग हो रही है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर ग्राफ बढ़ रहा है या फिर यहाँ वहाँ से भी ज़्यादा हाल बेहाल है। चलिए जानते हैं किस मुद्दों पर आपने वोट डाली है। मैंने जो वोट डाला है वो डाला है रोजगारी के लिए। अच्छी रोजगारी जो है देश में बढ़नी, जो बढ़ रही है वो घटनी चाहिए। अच्छा, हाँ, बेरोजगारी। अच्छा, तो बीजेपी सरकार तो कह रही है कोई बेरोजगारी नहीं है देश में। नहीं, बेरोजगारी है। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए अभी कोई जॉब ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है हाँ, जो होनी चाहिए। तो आपने जिस सरकार को दिया है वोट, उनके हिसाब से आपको लग रहा है कि बेरोजगारी खत्म होगी? हाँ, उस सरकार से हमें मालूम है कि रोजगार भी नए आएंगे और एक धर्म निरपेक्ष राजनीति आएगी फिर से। हाँ, मैंने वोट डाला था। जी, क्या लग रहा है, क्या स्थिति नजर आ रही है पूरे देश में? जो पीएम है वही आएंगे या फिर गठबंधन आ रहा है? अभी तो मेरे को लग रहा है कि गठबंधन भी आ सकता है। अच्छा, गठबंधन स्ट्रांग नजर आ रहा है। हाँ, बीजेपी कह रही है कि हम ही आएंगे दोबारा। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है। दिल्ली की 7 सीटें, क्या लग रहा है आपको? दिल्ली की 7 सीटें आ सकता है, गठबंधन आ सकता है। गठबंधन स्ट्रांग लग रहा है। स्ट्रांग है। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है? उन्होंने मुद्दे बताए थे जो मोदी ने। जी, तो रोजगार है, ये तो है ही मेन मुद्दा यहाँ का। जहाँ पे लोगों के पास नौकरी वोकरी नहीं होती है, अब नौकरी आएंगी, सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो आपको भी नौकरी की प्रॉब्लम हुई है? क्या? आपको भी नौकरी की प्रॉब्लम हुई है? नहीं, आगे फ्यूचर के हिसाब से कुछ देख के चलना पड़ता है ना। देखिए। चलिए, तो अभी आपने वोट डाल दिया। हाँ, जी अम्मा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मालती देवी अच्छा, मैं क्या आपकी उम्र जान सकती हूँ आपकी? है जी। उम्र जान सकती हूँ? हाँ, जी, क्या 73। ये 73 साल की उम्र में भी ये वोट कर रही हैं, और कुछ लोग हैं जो घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है आपका वोट, मतलब इस बार जो नई मौजूदा सरकार है उनको गया है या फिर बदलाव आप चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं पर अब जो मौजूदा है उसको वो पहले हैं। अच्छा, हाँ, वो पहले जो मौजूदा है वो पहले, वो अच्छे काम कर रहे हैं, बेचारे ठीक कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। सबको सुख दे रहे हैं, सबको आराम पहुंचा रहे हैं, हाँ, तो वो बढ़िया है। अच्छा। हाँ। जो दूसरी सरकार है वो तो कह रही है कि इस बार हम ही आएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं 7 सीटें जो हमारी। जो तो वो बताएगा, वो ऊपर वाला बताएगा कौन आएगा। चलिए, तो आपकी वोट सफल होने वाली है। हाँ। चलिए। ये हमारी अम्मा आगरा से आई है वोट देने, अच्छा, आप आगरा से आए हैं? आगरे से आई हूँ। इसीलिए सफल होगी वोट ये। ये सबसे महत्वपूर्ण वोट होगा। डरे जो और ये सवाल जी लुधियाना से आए वोट देने। हाँ जी। चलिए, क्या नाम है सर? सूरज। सर, क्या लग रहा है, क्या स्थिति नजर आ रही है पूरे चुनाव के बीच? 400 पार। अच्छा, 400 पर, यानी कि बीजेपी। 400 तो खैर नहीं आएंगी, हाँ, 350 या 3 के आसपास ही आएगी। अच्छा। स्थिति देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि गठबंधन ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। गठबंधन में है क्या? यदि गठबंधन आता है हाँ, तो क्या होगा? यदि एक पार्टी होती या गठबंधन में भी अपने आप को हर बंदा अपना नेता समझ रहा है, वो क्या है, ममता कहती है मैं बनूंगी, केजरीवाल कहेगा मैं बनूंगा, राहुल कहता मैं तो हूँ ही, हाँ, तो भैया फिर अब क्या रह गया? अच्छा। फिर सब कहेंगे हर साल सीट बदलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आएगी तो बीजेपी, जो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन आएगा। ये सामने तो बोल रहे हैं गठबंधन आएगा, लेकिन ये चुपकर बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं, तो ऐसा है? ये पता नहीं, जी, इस बारे में नहीं कह सकते कि गठबंधन आपस में वोट कर रहा है, हाँ, लेकिन ये है कि पार्टी चाहे दोनों एक हो जाए, जो एक वोटर है, जिस पार्टी का जो वोटर है वो वोटर अपने पार्टी को देगा। जी। देखिए, जो वोटों की मात्रा हम देख रहे हैं, बहुत कम मात्रा में वोटिंग हो रही है, तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं? ओल्ड दिल्ली में रेजिडेंशियल कम हो गया है, हाँ, इस वजह से। लास्ट टाइम मेरा डिलीट कर दिया था, हाँ, लेकिन अब मैंने नया बनाया, अच्छा। तब जाके हुआ। तो ये दिक्कतें आ रही हैं मतलब सब? जी, तो ये चाहे रहेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कम है, बाहर से लोग आ रहे हैं अपने जो छोड़ के गए होंगे, हाँ। वो आ रहे हैं वोट डालने। और यहाँ के आसपास के आने में नाकामी कर रहे हैं। कारागर तो आपके हिसाब से मतलब 400 पार आ रहा है? 400 पार नहीं आएगा, हाँ, 350 के आसपास। मतलब आप बीजेपी रही है। चलिए, आप बताएंगे क्या नाम होगा सर? साथ नाम है मेरा। जी, क्या लग रहा है सर? जी मैम, बस यही लग रहा है कि सरकार जो भी हो, हम चाहते हैं काम करे और काम हमारे भी काम आए, हाँ, और जो बने अपने वो भी अपने अच्छे से काम करे।
कह रहे हैं मौजूदा सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, तो मौजूदा सरकार को कुछ लोग हटाने में तुले हुए हैं। हाँ मैम, ये तो हमने भी सुना है कि जो है बेरोज़गारी पहले से ज़्यादा हो गई है और लोगों को यही चाहा जा रहा है कि सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें और जो हमारी बेरोज़गारी बढ़ गई है वो कैसे कम हो, या कोई ऐसी अपनी सरकार आए जो उसको कम से कम करे, कुछ करे। जैसे कह रहे हैं कि आपको रोज़गार दिलाया जाए। अब ज़्यादातर तो सुनने में यही आ रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे हमारे काम करते आ रही है कि ये है कि गठबंधन से करके मिलकर चल रही है, तो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि हम लेकिन यहाँ से तो कांग्रेस खड़ी हुई है ना। हमारे यहाँ से कांग्रेस खड़ी हुई है, कांग्रेस के साथ मतलब मिलकर ही चल रही है। यहाँ से कांग्रेस है, गठबंधन सरकार की कह रहे हैं कि शायद वो आ जाए, और कुछ यही है कि बीजेपी अभी 50-50 ही कहूँगा। बदलाव लेकिन आपको चाहिए, बदलाव चाहते हैं कि ये हमारे काम आए, जो भी सरकार का। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, वोट डाला। क्या नाम होगा? मेरा नाम परवीन है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, चांदनी चौक पे। तो कैसा काम आपको नजर आया? प्रवीण खंडेलवाल जी चुनाव में खड़े हुए हैं, पहले बीजेपी यहाँ पर सांसद थी, तो काम आपको सही लगा? दोबारा बीजेपी को मौका देगा? विकास के नाम पर ही वोट डाला है हमने। अच्छा हाँ जी। अच्छा, इनडायरेक्ट वे में बोल ही दिया है आपने। बदलाव को लेकर जो लोग चिंता जता रहे हैं कि भाई हम तो बदलाव चाहते हैं। जब एक सरकार 70 सालों से बदलाव नहीं कर पाई, अभी मोदी जी ने 10 सालों में जो बदलाव करा, अगर उनको और 5 साल और मिलेंगे और भी आगे मौका मिलेगा तभी तो बदलाव होगा ना। 10 साल में कौन सरकार कर देती? केजरीवाल जी ने कहा था दिल्ली को लंदन बना देंगे, वो तो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। अच्छा, हाँ जी। केजरीवाल फिर भी कह रहे हैं 7 सीटें हमारी। वो तो सपनों में है ना उनके। अच्छा, उनको जेल से छूटना इसलिए है, 7 सीट उनकी। कह रहे हैं बीजेपी घबरा गई है मेरे बाहर आते ही। बीजेपी घबरानी गई है, केजरीवाल जी घबरा रहे हैं। दोबारा 2 जून को वापसी अपने घर जाना उनको। अच्छा, हाँ जी। तो वो 400 पार का जो नारा था, क्या लग रहा है वो पूरा होगा? 400 पार पूरा होगा जी। हाँ। पूरा होगा। इलाके में काम किया है बीजेपी ने? बिल्कुल किया है। और इस बार भी बीजेपी? बीजेपी। आप बताएंगे सर, आपने वोट डाला? अभी नहीं, मैं शाम को डालूंगा वो। अच्छा, आप अभी गर्मी की वजह से? हाँ, मैं शाम को। लेकिन चलिए थोड़ा इशारा दे दीजिए, क्या स्थिति नजर आ रही है? स्थिति बहुत अच्छी नज़र आ रही है, हम ही जीतेंगे, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, बीजेपी आ रही है। और गठबंधन जो वादे कर रहा है, दावे कर रहा है? गठबंधन को करने दो, जो कर रहा गठबंधन है। तो पहले भी हुआ था। हाँ। पहले भी हुआ था, दोबारा हो गया तो क्या दिक्कत है? हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता गठबंधन से। अच्छा, गठबंधन जब सारे चोर चोर मुसेरे भाई एक साथ हो जाएंगे, एक मोदी जी को ही हराना है, तो क्या तो कोई लॉजिक तो है नहीं मोदी जी को हराने का। जी सर, क्या नाम होगा? परवीन अग्रवाल। अच्छा प्रवीण, क्या लग रहा है प्रवीण खंडेलवाल इस बार यहाँ से बाजी मार रहे हैं? उम्मीद तो पूरी है। हैं? हाँ। चलिए, और दूसरी तरफ से जेपी अग्रवाल बड़ा स्ट्रांग माना जाता है उनको इस इलाके से। स्ट्रॉन्ग माना जाता है, हाँ, लेकिन जो ये जो अलायंस करके केस ये लड़ रहे हैं हाँ, आम आदमी पार्टी के साथ, तो जो आम आदमी पार्टी की जो छवि है हाँ, वो इफ़ेक्ट करेगी कांग्रेस को, अच्छा, और जो वोटर हैं उनके दिमाग में भी आम आदमी पार्टी की छवि जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी जो है स्ट्रांग बन के आई है, कांग्रेस वो आम आदमी के सहारे कांग्रेस लड़ रही है। वो एक दूसरे के सहारे लड़ते रहेंगे, कोई नहीं है, लेकिन ये तो आने वाली 4 जून को 5 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, तो इस बार सब क्लियर होने वाला है? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिन लोगों के वहम चढ़े हुए हैं सब उतर जाएगा बिल्कुल। जो है अच्छा, गलत काम करके और कोर्ट से बेल लेके आ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो जो न्यायाधीश बैठे हैं न्याय प्रक्रिया में, कोई वो गलत थोड़ी ना है। सब कुछ देख के ही तो मतलब हुआ है सारा कुछ, और इतना सब कुछ होने के बाद ये हो रहा है। दिल्ली के अंदर जो है बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, उसके बाद जो है मकान मालिकों की हालत कितनी गंदी है। और लोग सबसे पहले कहते हैं भाई हमें तो फ्री का सामान मिल रहा है, हम तो केजरीवाल को ही जिताएंगे। गंदी कर रहे हैं जी, आदत गंदी सब कर रहे हैं को ये। फ्री दे के जो हमारे इंसान से जनता से बनता है ना वो लेना चाहिए। ये नहीं है उन्हें फ्री की आदत डाल देनी कहते बीजेपी दे ही कह रही है 5 किलो राशन दे रही ही नहीं दे रही है, अपने भविष्य के लिए हमारे लिए अच्छी कर रही है। ये है और कोई करते भाई खाते कमाते सब है अपना, कोई घर में नहीं डाल के जाता। ऐसे तो आटा ये गेहूँ ये सबको मिले, सबको आगे मिलता है, मोमडन को मिलता है, हिंदू को भी मिलता है, ये नहीं। और सबसे ज्यादा तो लाइन तुम्हें पता है किसकी लगी रहती है। हम तो पीछे ही जाते हैं, आएगा तो मोदी आएगा, चाहे कितना अच्छा करे या बुरा करे मुझे नहीं पता। अच्छा हो रहा है अपने देश के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अच्छा हो रहा है। हिंदुओं के लिए देखो कितना वो हो रही है, ये देखो हमारे हिंदू अपने सनातन धर्म के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं। राम मंदिर के ऊपर देखो इन्होंने कितना ऑब्जेक्शन उठाया था जी, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना। हिंदू हो गई, तुम हिंदू हो के ऐसे कर रहे हैं। ठीक है तुम्हारे मत अलग हो सकते हैं पर धर्म तो हमारा सबका एक ही है।
तो ये मैं तो ये कहूँगी उनको ही आना चाहिए, हमेशा उनको ही आना चाहिए, उनके बाद तो मेरे को इलेक्शन ही ना हो। तो देखिए हम जामा मस्जिद के पोलिंग बूथ पर भी आए थे, हमने यहाँ पर देखी क्या स्थिति है, तो स्थिति यहाँ पर भी थोड़ी अलग ही देखने को मिली। यहाँ पर लोग ही नहीं है वोट करने के लिए, जो आ रहे हैं 2-4 लोग आ रहे हैं, उनसे बात करके हमने आपको दिखाया, तो स्थिति यहाँ पर भी थोड़ी डाउन नज़र आ रही है। अब इसके बाद थोड़ी चिंताजनक एक हो गया है मन में कि भाई वोटिंग स्तर जो है जो बढ़ना चाहिए वो नीचे जा रहा है, और हो भी क्यों ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं हम शाम में करेंगे, कुछ लोगों ने सुबह सुबह में वोट डाल दिया है। तो अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें यही है कि दोपहर में और धूप की वजह से लोग कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से वोट कम हो रही है। और कई पोलिंग बूथों की अगर बात करें तो लड़ाई झगड़े भी देखने को मिले हैं। कोई कह रहा है हमारी वोट नहीं आई है, कोई कह रहा है वोट आकर भी हमको डालने नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं चांदनी चौक पर आई थी। यहाँ पर ये दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से एक है, जहाँ से प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी से है, तो वहीं जेपी अग्रवाल कांग्रेस की ओर से खड़े हुए हैं। उनकी स्थिति हम यहाँ जानने के लिए आए थे कि भाई वो जेपी अग्रवाल को चाहते हैं या फिर प्रवीण खंडेलवाल। यहाँ पे जो है सालों से बीजेपी बनी हुई है, तो क्या बीजेपी को दोबारा चाहता है? इन सब सवालों को लेकर हमने जनता से बात की है। अब उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया है। अब इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानने के लिए बने रहें दानिश के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन फिरदौस के साथ।